बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेशियोमेट्री। तो सबसे पहले स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें रिलेशनशिप बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। मतलब हमें अगर मिसाल के तौर पे अगर हमें कुछ बनाना है, हमें चाय बनानी है, तो हमें पता है, हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि हमें कितने कप चाय बनानी है। फिर हम उस हिसाब से रिएक्टेंट्स लेते हैं, जैसे चीनी, दूध, पत्ती। जितने कप बनानी होगी उस हिसाब से लेंगे, और जितनी चीनी, जितना दूध, जितना पत्ती लेंगे इतनी ही हमें चाय मिलेगी। तो मतलब इस चीज को हम स्टेशियोमेट्री कहते हैं केमिस्ट्री में, कि किसी भी, जैसे अगर हमें इतना प्रोडक्ट बनाना है तो हमें कितना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, या फिर हमें रिएक्टेंट गिवन है, हमें कहा हुआ है कि बताओ इससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, या फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है, इससे हमें बताना है कि इतना प्रोडक्ट है तो हमने कितना रिएक्टेंट यूज किया होगा कि इतना प्रोडक्ट बना है। तो इस सब की केमिस्ट्री को हम कहते हैं स्टेशियोमेट्री। और इस सब की हम मास, वॉल्यूम, इन चीज़ों को काउंट करते हैं, इन चीज़ों को निकालते हैं किसके ज़रिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी स्टेशियोमेट्री की न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो होती है, साथ में बैलेंस्ड भी होती है। वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ का मास, अगर रिएक्टेंट का दिया हुआ है तो बोलेंगे प्रोडक्ट का निकालो, प्रोडक्ट का दिया हुआ है तो बोलेंगे रिएक्टेंट का निकालो। तो हमें उसके लिए हम किस तरह निकालते हैं? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए। स्टेशियोमेट्री की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। उन सबसे पहली तो है मास मास रिलेशनशिप। मतलब हमें मास दिया हुआ होगा, रिएक्टेंट का मास दे देंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट का मास निकालो, या प्रोडक्ट का मास दे देंगे, कहेंगे रिएक्टेंट का मास निकालो। तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। दूसरी हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब या तो दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इन दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम दिया हुआ होगा और दूसरे वाले का मास निकालना होगा, या फिर किसी एक का मास दिया हुआ होगा, दूसरे का वॉल्यूम निकालना होगा। जैसे अगर हमें रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है और बोला है कि इस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। लास्ट हमारे पास है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा कि हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया हुआ होगा, बोलेंगे प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालो, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ होगा, बोलेंगे रिएक्टेंट का वॉल्यूम निकालो। तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, स्टेशियोमेट्री में कुछ एजम्पशंस भी रखी जाती हैं। मैंने वो यहाँ लिखी नहीं क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पहले एजम्पशन ये रखी जाती है कि भाई हमने जो ये जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है, या फिर हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है, इसमें जितना भी रिएक्टेंट है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे जब हम कार्बन और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाती है। तो ये जो है ना हमारे पास, ये कहलाता है साइड रिएक्शन। हम स्टेशियोमेट्री में दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, दो चीज़ों को हम अज्यूम करते हैं कि भाई हमारा सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा ये कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। मतलब जो हमने चीज़ ली है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं चाय बना रही हूँ, तो मैंने जितना चाय का पानी लिया है उतनी ही चाय, अगर मैंने 1 कप पानी लिया तो मुझे 1 कप ही चाय मिलेगी। अगर मैं ये सोचूंगी कि भाई मैंने 1 कप पानी लिया है और मुझे आधा कप चाय मिलेगी, तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं हिसाब नहीं लगा पाऊंगी कि मुझे अगर 1 कप बनानी है तो कितना मुझे दूध, पत्ती, चीनी लेनी है। इसी तरह स्टेशियोमेट्री में भी हम ये अज्यूम करते हैं कि हम जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। मतलब अगर हम चाय बना रहे हैं तो चाय ही बन रही है, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ और बन रहा हो, चाय ही बन रही है। तो ये दो चीज़ें हम अज्यूम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, बुक की एग्जाम्पल है एक हमारे पास। एग्जाम्पल 1.7 पेज नंबर 7 पर है। आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके बुक लेकर आ जाए।
और साथ में कैलकुलेटर भी रख लें ताकि साथ साथ कैलकुलेट करते रहें और आपको पता चलता रहे कि हाँ भाई ये आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, देखते रहना है आपने। तो बुक में कुछ सवाल दिया हुआ होगा कि हम जो है कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर लाइम स्टोन को हीट कर रहे हैं, जिसकी हीट करने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा। और एंड में लिखा हुआ होगा कि कितना हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, वो है 50 ग्राम। तो मैं यही कहा गया होगा कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है या लाइम स्टोन है जिसको हम हीट कर रहे हैं, जिसके हीट करने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। और हमसे कहा हुआ है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, मतलब हमें इसका मास दिया हुआ है और इसका हमें मास निकालना है। तो मतलब ये मास मास रिलेशनशिप का सवाल है, इस वाली पहली जो टाइप है इसका सवाल है। तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन का जो मास दिया हुआ है वो है 50 ग्राम। ये रहा मास हमें दिया हुआ है 50 ग्राम, बुक में भी आपको दिख रहा होगा। और हमें कहा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मास निकालना है। तो सबसे पहले जिस चीज का भी आपको मास दिया हुआ हो, मास मास रिलेशनशिप हो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, किसी में भी जब भी हमें मास दिया हुआ हो, हमें सबसे पहले जिसका मास दिया हुआ है उसके मोल्स निकालने हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है। तो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स, तो हम सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल्स जब भी निकालने हो तो किसी के भी मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास अल्टीमेटली इसके मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है मास CaCO3 का, जिसका मास दिया हुआ है उसके मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले CaCO3 के मोल्स निकालेंगे। कितना मास दिया हुआ है हमें 50 ग्राम, तो हमने 50 ऊपर रख दिया। और इसका मोलर मास कितना होता है 100 कैसे आया, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 16 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके इज इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमने जब 50 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 आंसर आया। और ये क्या आया है मोल्स, तो यूनिट लगा देंगे मोल्स का मोल। अब हमारे पास जिसका मास दिया था हमने उसके मोल्स निकाल लिए, लेकिन हमें तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो सबसे पहले मास निकालने के लिए हमें इसके मोल्स पता होना चाहिए। तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए। कैसे, इसके कोफिशिएंट देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर हमें ये चाहिए नहीं तो इसको हमें इसको नहीं देखना, हमें इसको अभी बिल्कुल भी नहीं देखना, हमें जो चीज निकालनी है सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से क्या हमें निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो हम सबसे पहले इनके कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके कोफिशिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो क्या रिलेशन बन रहा है कि अगर हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन का जब 1 मोल ले रहे हैं तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मिल रहा है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमेशा 1:1 का रेशो हो, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे 2 होते, यहाँ पर 1 होता, यहाँ पे 3 होते, यहाँ पर 2 होते, मतलब फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा 1:1 का रेशो, 1:2, 1:3, मतलब ऐसे रेशो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमें सिर्फ 1:1 का रेशो दिया हुआ है। तो हमने क्या कहा कि अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई क्वेश्चन तो यही कह रही है ना कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर 1 से 1 का रेशो है तो 2 से 2 का होगा, 3 से 3 का होगा। लेकिन हमें यहाँ पर सवाल में 1 मोल थोड़ी दिए हुए, हमें तो सवाल में 0.5 मोल दिए हुए। तो अगर इसके 0.5 मोल है तो इसके कितने मोल होंगे, अगर 1 से 1 बन रहा है, 2 से 2 बन रहा है, तो मतलब 0.5 से 0.5 बनेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जाहिर सी बात है 0.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बनाएंगे 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1:1 का रेशो है, तो मतलब अगर एक चीज
एक चीज़ से एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो 2 से 2 होगी, 3 से 3 होगी, 4 से 4 होगी, तो 0.5 से 0.5 होगी। तो ये हमारे पास आ गए कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। हमारे पास मोल्स आ गए तो हम आसानी से मास निकाल सकते हैं। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स। हमें मोलर मास पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। कैसे, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 44। तो हम इसका मोलर मास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इसके मोल्स हमने निकाल लिए यहाँ पे 0.5 बैलेंस इक्वेशन को यूज करते हुए। तो 0.5 मोल्स हमारे पास आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 22 ग्राम। ये आ गया हमारे पास मास कार्बन डाइऑक्साइड का। ये था हमारा पहला क्वेश्चन स्टेशियोमेट्री में मास रिलेशनशिप का। ये तो आज के लेक्चर्स को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए सामने दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।